ना 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 यारो जी भर के जीने पर। अबे म्यूजिक तो नहीं बड़ा जोर से, स्लो स्लो बजाया जा रहा है ना। गाइस एक मिनट रुक। गौरव और मिसेस पेकी कभी हमारे साथ भी गाना गा लिया करो। मुंह से इसकी आवाज निकलती नहीं है भाई, ये गाना क्या गाएगा? गाइस प्लीज यार, उसे क्यों तंग कर रहे हो? लेट हिम बी ना। सीरियसली ईशा, इतनी दया? तुम्हारा और उसका डुएट कराना है क्या? ओ प्लीज गौरव, तुम्हारा हर जोक फनी नहीं होता, समझे? Are you serious guys? This is not fair. Just because वो studious है, अपने काम से काम रखता है, और तुम लोग जैसे जोक्स नहीं क्रैक करता, that doesn't mean you'll make fun of him. Please. ओ प्लीज ईशा, वो कभी हमारे जैसा बन भी नहीं सकता, स्पेकी कहीं का। अच्छा उसका छोड़ो, What about our coffee date? I mean, it's been a week since I asked you out, है ना? Gaurav, please यार, I have told you, we are just friends. Yeah, but we can be more, right? नहीं, हम दोस्त ही अच्छे हैं, और वैसे भी हम कितने अच्छे दोस्त हैं ना? हाय अश्मित। Sorry. It's okay. I'm kind of used to it now. Are you mad? It's not okay. Sorry. Please come with me, na. Please. I need to talk to you. Just for 2 minutes. Please. Say yes. Ashmit, I know they are my friends. But ये kiddish behavior, I hate it. और तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है ईशा। I have lot of pressure on me. I understand, but तुम्हें नहीं लगता कि? No, you don't. And nobody does. मेरे पेरेंट्स की मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। IAS ऑफिसर्स की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा, दादू, चाचू और अब मैं। IAS नहीं बनाना तो फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। But that's nice ना. That is good for your future. हो या? सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना ना कोई आसान बात नहीं है। There is a serious pressure on me. I can't let them down. See, कोई भी अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करना चाहता, पर उसके लिए खुद को लेट डाउन करना इज नॉट अ गुड थिंग। तुम्हें तो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए तुम्हें। Why you take yourself so lightly कि कोई भी आके तुम्हारा मजाक उड़ा के चला जाता है, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल के चला जाता है। अश्मित, दिस इज नॉट राइट। देखो, IAS बन के देश के लोगों के लिए स्टैंड बाद में ले लेना, पहले खुद के लिए तो स्टैंड ले लो जनाब। हाँ हाँ मैडम, अग्रीड। एंड यू डोंट वरी, आई एम फाइन। पक्का? पक्का। अभी चले? थैंक्स। हेलो एवरीवन। मैंने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक। हर साल की तरह इस साल भी हमारा कॉलेज ऑल इंडिया इंटर कॉलेज म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। बट दिस ईयर आई वांट टू सी दैट मैजिक जो हर साल होते होते रह जाता है। और इस साल हमें हर हाल में वो विनर की ट्रॉफी जीतनी ही है। इनफैक्ट इस साल इतना अच्छा म्यूजिक बैंड है हमारा। आई एम श्योर यू गाइज विल मेक अस प्राउड। Guys, it's not over yet. इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज है। इस साल एक स्पेशल म्यूजिक टैलेंट को चूज किया जाएगा टू बी सेंट टू द लंदन म्यूजिक एकेडमी। वो भी 1 year स्पेशल कोर्स के लिए फुल स्कॉलरशिप। Wow, that's amazing. Whoa. Isha, I have high hopes from you. Why don't you register your band? You can collect the form from my office. Yeah? Sure, sir. So, boys and girls, get ready to rock and roll. Yes. आयशा यार,
प्रिंसी ने तो तेरे तारीखों के फूल बांध दिए। शट अप गौरव, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप दिस बकवास हियर एंड लेट्स गेट डाउन टू डू बिजनेस, क्योंकि हमें जम के प्रैक्टिस करने की जरूरत है टू विन दिस कॉम्पिटिशन। गाइस, मेरे पास एक ऑसम प्रपोजल है। ईशा, why don't you compose the music for us this year? I mean, we have all heard your compositions, and you're the best we have. Right? What's it, guys? Yeah, of course. So, composer and the lead guitarist will be Isha. I'll be on the vocals. Part 2, keys utha le, and Samad as usual. You bajaa the drums, dude. So let's go get registered. हाँ, वो तो हो जाएगा। वैसे भी कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशंस के लिए। But now, let's go to this awesome place I've discovered, dude. क्या kick-ass playlist उनका। Let's go, dude. What's it? यार डूड चलते हैं यार। चलो गाइस, यू एंजॉय, मैं निकलती हूँ, वैसे इट्स टू लेट। हे ईशा, ये क्या है यार? तुम हमारे साथ कभी आती नहीं हो। गौरव, यू नो ना, अगर मैं 9 बजे से पहले घर नहीं पहुंची तो माय मॉम विल किल मी। यार तेरी मॉम हिटलर है क्या? अगर एक दिन तू थोड़ा सा लेट पहुंच गई तो उसमें क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा, सो लेट इट बी गाइस। यार लगता है तेरी मॉम से मिलना पड़ेगा एक बार। हाँ, लेकिन ये कभी घर पे इनवाइट करे तो। ये डिसिप्लिन से थोड़ा ब्रेक लो और थोड़ा सोशल हो। ओके गाइस, बाय। पता है माँ, आज मेरे कॉलेज के म्यूजिक बैंड ने मुझे एक म्यूजिक कंपोज करने को कहा, वो भी एक नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अच्छे से प्रैक्टिस कर, फिर देखना तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये आपने सही कहा माँ। और सुन, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, सोने से पहले खा लेना। हाँ माँ, मैं खा लूंगी, पर अभी मुझे भूख नहीं है, तो मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। कितनी अच्छी खुशबू है ना इन गजरों की, इम्पोर्टेड परफ्यूम को भी पीछे छोड़ दे। पता है माँ, गजरों में ना मुझे आपकी खुशबू आती है। दिव्या, बड़ी सुंदर लग रही है तू। चल, तेरा रेगुलर कस्टमर राह देकर आए, जल्दी आ जाना। इस खुशबू से हमेशा तुम्हें दूर रखना चाहती हूँ। इस खुशबू के पीछे कितना गंध भरा हुआ है, ये तो तू जानती ही है। इस गंदगी का हिस्सा कभी मत बनना मेरी जान। अच्छे से पढ़ाई कर और यहाँ से कहीं दूर चली चला। मैं जाती हूँ, और हाँ, सोने से पहले खाना खा लेना। यार क्या कर रहा है यार? Hey Isha, last night we visited a place. It was just awesome. You should have been there. इतना soulful music था. It was just great. But don't worry, I'll take you there on our first date. हाँ, जब भी तुम हाँ बोलो तब। गौरव प्लीज यार, मुझे बार बार ना बोलने में अच्छा नहीं लगता। So please understand. Let's end this topic here. You seem upset. No, I'm fine. वो बस माइंड को थोड़ा सा क्लटर फ्री करने की जरूरत है। That's it.
ओह हाँ, आई फॉरगॉट कि क्रिएटिव जीनियसेस को अपना ओन स्पेस एंड टाइम चाहिए होता है. वेल गो ऑन, टेक अ ब्रेक और कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कंपोज करो. अरे मिस पॉपुलर, आज यहाँ अकेले कैसे बैठी हैं? Sometimes I like being alone. Crowd, chaos, madness से दूर. ओह, फिर तो मुझे जाना चाहिए. नहीं, your peace. तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. तुम उस crowd, chaos, madness का हिस्सा नहीं हो ना, इसलिए. I was actually going for lunch. तुम मेरा लंच शेयर कर लो ना. सॉरी. ऐसा क्या देख रहे हो? पनीर पराठा है. आंटी ने बनाया, राइट? यार आंटी कितना अच्छा खाना बनाती है. मैं तो बोलता हूँ उन्हें प्राइवेट फर्म का जॉब छोड़ के कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए. हाँ, प्राइवेट फर्म. ज्यादा टाइम नहीं मिलता उन्हें. कम से कम तुम्हारे लिए खाना बनाने का टाइम तो है. अनलाइक माई सक्सेसफुल मदर, साथ बैठ के डिनर करने का टाइम भी नहीं है उनके पास. यही लाइफ है माय फ्रेंड. हमेशा लोगों को दूसरों की ही प्लेट का खाना अच्छा लगता है. बट फॉर नाउ लेट्स शेयर. अगर तुम इस कॉलेज में नहीं होती ना, या तो मैं बोर होके मर जाता और या फिर भूखा. ऐसा कुछ नहीं है. कितनी लेट हो गई. ईशा बेटा रुक रुक रुक, ये ले टिफिन लेती जा. माँ, मैं पहले ही बहुत लेट हूँ. बाय 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 बाय. ये भी ना. थैंक यू. And finally the winning trophy is ours. वो भी एक नहीं, पूरे दो. जी हाँ, ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन की बोर्ड की तरफ से अभी अभी मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें उस स्टूडेंट का नाम है जिसे इस साल लंदन म्यूजिक एकेडमी में जाकर पूरे 1 साल के लिए म्यूजिक सीखने का मौका मिलेगा, वो भी स्कॉलरशिप. And the name of the winner is, I've got the envelope with me in my hand. And the winner is none other than Isha. वेल इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वी हैव विद अस मुंबई क्रॉनिकल के रिपोर्टर जो इस पूरे ग्रैंड सक्सेस को कवर करेंगे एंड एट द सेम टाइम इज गोइंग टू शेयर इट विद द एंटायर कंट्री. इजंट इट ग्रेट? वेल आप लोग भी स्टूडेंट से बात करके ये जान सकते हैं दैट कॉलेज हैज ऑलवेज सपोर्टेड देम नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्ड्स पर्सनैलिटीज. And Isha is the best example which we have today. In fact, she is an asset to the college. She is extraordinary, all-rounder. And now, she is a scholarship holder. Isha,
We all are proud of you. थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने अपने क्लास में चलिए, कैरी ऑन। Hi Isha, are you excited about going to London? यस। I'm sure आपके पेरेंट्स बहुत हैप्पी होंगे। This is such a proud moment for you. म्यूजिक कहाँ से मिला आपको? मॉम या डैड? I mean, they are still into music or they are doing something else? वो प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। Oh, so they are not into music. लेकिन उनसे एक बार बात तो जरूर करनी चाहिए। How proud they will feel. मॉम म्यूजिक में है, पापा नहीं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। And there I sense a story going. कुछ तो बात रिसर्च करना पड़ेगा। केले सेंट है, इम्पोर्टेड। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया रे। राजा महाराजाओं के समय से ये नाच गाना तो हमारे धंधे की शान है, शान। और मुझे पता है तू तो बहुत दूर जाने वाली है, सबको पीछे छोड़ देने वाली है तू। दीदी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि धंधे की बात ईशा के सामने मत किया करो। मेरी बेटी यहाँ नहीं सड़ेगी, उसकी अपनी एक अलग काबिल जिंदगी होगी। कितनी भोली है रे तू। तू अब तक समझ नहीं पाई कि जो यहाँ का है वो यहीं का होके रह जाता है। और वैसे भी क्या कमी है हमारे जिंदगी में? सब कुछ तो है हमारे पास, बता। और ये क्या तारा, ये क्या ठंडा ठंडा पार्टी कर रहे हो तुम लोग? अरे चलो कोई तड़क भड़क वाला गाना वाना बजाओ, मजा करो। अरे बजाओ बजाओ। गौरव, गौरव, अजीब है यार, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को भी एक्टिंग क्लासेस देते हैं। एक्टिंग? What are you talking about? और ये क्या रीड कर रहे हो? हमारे बारे में कुछ लिखा है? हमारे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में। मुझे लगा था कि इस इवेंट को जीतने के बाद हमारी कॉलेज की पब्लिसिटी होगी, मगर अब पूरा मीडिया हमारी बेइज्जती करे। उनको तो स्टोरी चाहिए ना। प्रोस्टिट्यूट की बेटी को एडमिशन कैसे दिया? We have to expel her from this college. Do you understand? आप रीजन ढूंढिए, बनाइए, बट ये लड़की कल से मुझे कॉलेज में नहीं दिखनी चाहिए। Do you understand? सर, पर वो स्कॉलरशिप होल्डर है। अगर आपने उसे कॉलेज से नहीं निकाला तो आप अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर आइए, ठीक है? Hey, Isha. So you are here. अच्छा, just tell me one thing. तुम्हारी strict mom हमें student discount देंगी? Mind your language, गौरव, वरना मैं जाके प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। Principal? Go. Anyways, we don't want to be friends with you. और ना ही हम चाहते कि तुम इस बैंड की मेंबर हो। Unless you have an incentive for us, you know. Wow. How cheap can you get, गौरव? कल तक तुम मेरे पीछे पड़े थे because you wanted to date me, और अब you're a loser, गौरव. I thought you're my friend. In fact, I thought you all are my friends. But no, I was wrong. I was completely wrong. You all are losers. और एक बात तुम तीनों याद रखना, ये बैंड मेरे बिना चलेगा ही नहीं. We won this because of me, because of my music. ये तुम लोग याद रखना. You think before you speak.
लूजर्स हम नहीं, लूजर तुम हो। इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम कंपोज करो। डोंट फॉरगेट दैट। एंड लुक एट यू, थैंक गॉड मैंने तुम्हें डेट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूट की बेटी ना सिर्फ करने के लायक ही होती है, प्यार करने के लायक नहीं, समझी? हाउ डेयर यू! ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मिस ईशा। नाउ यू वेट एंड वॉच हाउ आई मेक योर लाइफ मोर मिजरेबल। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ईशा, ईशा, ईशा मेरी बात तो सुनो। ईशा, ईशा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई मेरे कुछ दिनों से ना कुछ ये बॉलीवुड में बहुत तलब चल रही है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कि कुछ एक्ट्रेस जो एक्टर हैं या फिर कुछ एक्ट्रेस हैं वो ये कह रही हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि उसने किया था, क्या नाम है इसका, सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा था कि मैं करण जौहर की बातों से एग्री करती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ये पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन था मेरा सोनाक्षी सिन्हा से भी और करण जौहर से भी कि भाई अगर ऐसा है तो करण जौहर किसी गरीब से बच्चे तो करण जौहर किसी गरीब के बच्चे को लॉन्च क्यों नहीं करता? अगर नेपोटिज्म नहीं, अगर वो वाकई यही मानते हैं कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर वो किसी एक गरीब बच्चे को वो तारुफ क्यों नहीं करवाता? वैसे तो देखा जाए तो करण जौहर के वो इसी वजह से ही मशहूर है कि वो स्टार के बच्चों को ही वो इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे कि उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में किया वरुण धवन को, उसके जो उसका बेटा है डेविड धवन का बेटा है, उसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब बाकी जितनी भी फिल्में देख लें तो करण जौहर सिर्फ उन लोगों को ही लॉन्च करता है जो कि स्टार किड होते हैं। तो भैया मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। नेपोटिज्म तो भाई एग्जिस्ट करता ही है। कौन है? संधानी हासिम। जैसा कि सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि भैया जी बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं सोनाक्षी सिन्हा से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर नेपोटिज्म बॉलीवुड में एग्जिस्ट नहीं करता तो आप एक किसी स्ट्रगल एक्टर से के साथ काम क्यों नहीं करती? हमें जितने भी आप स्टार लोगों के साथ काम करती हैं, जैसे कि आपने अगर आपको नेपोटिज्म अगर आप ये वाकई में अगर नेपोटिज्म बॉलीवुड में एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको बैठे बिठाए घर में सलमान खान के इतने बड़े प्रोडक्शन है उनसे फिल्म नहीं मिलती है आपको। अगर आपको भी लाइन में लगकर लोगों के ऑडिशन देने पड़ते, कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता, तब आपको पता चलता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। भैया मैं तो मानता हूँ कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करती है। बाकी वो जो क्या नाम है उसका, सलमान खान, वो किसी गरीब के बच्चे को उठाकर किसी को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करता? कि सोनाक्षी सिन्हा अगर वाकई में मानती हैं कि भैया बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता तो आप किसी स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ काम क्यों नहीं करती? हाँ, कंगना रनावत अगर ये बात कहे तो वाकई समझ में आती है क्योंकि कंगना रनावत एक वन मैन आर्मी है, वन वुमेन आर्मी आप उसे कह सकते हो। वन मैन आर्मी कह सकते हो। जैसे उसने एक फिल्म की थी जो खुद ही, फिल्म का नाम क्या था, जो उसने खुद ही वो एक हनीमून पर चली जाती है। उसने फिल्म का बजट ना होने के बराबर था, लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने उसको 100 करोड़ का बिजनेस करा के दिया। वो हीरोइन आती है तो समझ में आती है। सोनाक्षी सिन्हा के ऐसे ट्वीट से या फिर ऐसे इंटरव्यू से एक पीस समझ में नहीं आती। मैं करो ये वो समझ में नहीं आती कि क्यों कर रही है ऐसे। माँ की आँख अंदर से हो गया। अगर ऐसा है
तो सोनाक्षी सिन्हा भी एक फिल्म की थी, अकीरा फिल्म, वो फिल्म क्यों फ्लॉप हुई? सोनाक्षी सिन्हा ने जितनी भी फिल्में की हैं, या तो वो सलमान खान के साथ फिल्में की हैं, जो कि सलमान खान की फिल्में ऑलरेडी ही 100 करोड़ 200 करोड़ के क्लब में जा रही थी, तो इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ से हुआ? इसका कंट्रीब्यूशन तो शून्य है, ज़ीरो। मुझे जैसे भाई इस चीज़ की समझ में नहीं आती। सोनाक्षी सिन्हा जैसे बकवास एक्ट्रेस अगर फिल्म में काम कर सकती हैं तो कोई भी काम कर सकता है मेरे ख्याल से।